सिखाता हूं डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले कमाल कमाल के 20 इंग्लिश के सेंटेंसेस। अब भाई साहब हमारा पहला सेंटेंस है सीधे खड़े रहो झुको नहीं। अब अक्सर आपको अगर ये बोलना हो किसी से सीधे खड़े रहो झुको नहीं, बिल्कुल ऐसे ही खड़े रहो नाप लेने दो, या फिर किसी और चीज के लिए बोलना हो तो हम बोलते हैं सीधे खड़े रहो झुको नहीं। इसकी इंग्लिश क्या होगी, ध्यान से सुनो। इसकी इंग्लिश होगी स्टैंड अपराइट डोंट बेंड। स्टैंड अपराइट सीधे खड़े रहो, डोंट बेंड झुको नहीं। तो अब आप ये इंग्लिश याद रखना और इससे किसी से ही बोल कर देखना, भाई साहब वो भी समझेगा हाँ आपको बढ़िया अंग्रेजी आती है। रट्टा मार लो इसका। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मैं पैसे का भूखा नहीं हूं। अब अक्सर लोग कहते हैं भाई मैं पैसे का भूखा नहीं हूं, पैसे का लालच नहीं है मुझे, मैं तो सबके काम कर देता हूं। तो आपको भी अगर ऐसे कहना हो मैं पैसे का भूखा नहीं हूं तो ये देखो कैसे बोलेंगे। इसकी इंग्लिश होगी आई एम नॉट आफ्टर मनी। आई एम नॉट आफ्टर मनी। अब तुम सोच रहे हो कि भूखे की इंग्लिश नहीं आई, भूखा नंगा क्यों नहीं आया इसमें? अरे इंग्लिश सही है, इसका ऐसे ही होता ही है। तो कभी भी आपको कहना हो मैं पैसे के पीछे नहीं हूं तो यही बोलना ओ राहुल, ओए सचिन, ओए सुमित, ओए लल्लू पल्लू, आई एम नॉट आफ्टर मनी भाई साहब। तो ठीक है एंड आई एम श्योर यू आर नॉट आफ्टर मनी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है क्या आप मुझे 100 रुपए उधार दे सकते हैं। अब अक्सर हम कहते हैं भाई साहब क्या आप 100 रुपए उधार दे सकते हैं, आज बीड़ी माचिस के पैसे नहीं है। भाई साहब क्या आप 100 रुपए ही नहीं कितने भी अपने पैसे लगा लो उतने, मैं तो 100 रुपए के ऊपर सेंटेंस बना के दिखा रहा हूं। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे कैन यू लैंड मी 100 रुपीज। कैन यू लैंड मी 100 रुपीज। लैंड माने होता है उधार देना, बोरो माने होता है उधार लेना। तो क्या आप मुझे 100 रुपए उधार दे सकते हैं, कैन यू लैंड मी 100 रुपीज। अब आप 100 की जगह चेंज कर सकते हो, कैन यू लैंड मी 5 रुपीज, कैन यू लैंड मी 50 रुपीज, कैन यू लैंड मी 5000 रुपीज। नहीं है ज्यादा हो गया, 50-50 सही है, इतना नहीं है भैया। तो ठीक है कैन यू लैंड मी। अब इसके बाद लैंड के बाद आप जरूरी नहीं है पैसे ही मांगो, क्या आप मोबाइल उधार दे सकते हैं, कैन यू लैंड मी योर मोबाइल। क्या आप मुझे अपना घर उधार दे सकते हो, क्या आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड। नहीं ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है समझ गए होंगे, तुम चेंज करते रहना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है हर तरह से मैं तुम्हारे साथ हूं। अब अक्सर हम बोल देते ना ओ भाई साहब दिलासा दे रहा हूं मैं तुम्हें, हर तरह से मैं तुम्हारे साथ हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैसा मैं तुम्हें दूंगा नहीं, फोन में तुम्हारे उठाऊंगा नहीं, घर पे तुम्हारे आऊंगा नहीं, मिलूंगा मैं तुमसे नहीं, मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूं, आधी रात को कुछ भी कर लो। भाई कैसा साथ है ये। मतलब किसी को भी दिलासा देते टाइम अगर आप बोलते हैं हर तरह से मैं तुम्हारे साथ हूं, मतलब ऐसे ही बोल देते हैं मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूं या मैं हूं साथ तुम्हारे हर तरह से, बात एक ही कैसे भी बोल लो तुम। सो हर तरह से मैं तुम्हारे साथ हूं, इसकी इंग्लिश होगी बाय ऑल मीन आई एम विद यू। बाय ऑल मीन का मतलब होता है हर तरह से, आई एम विद यू मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ठीक है ये भी याद रखना कि बाय ऑल मीन आई एम विद यू और ये और वो, ताकि आपको कभी किसी के सामने नजरे वो ना करनी पड़े यार इसकी इंग्लिश क्या होगी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मैं तुम्हें बता दूंगा। अब मैं तुम्हें बता दूंगा अक्सर हम बोलते हैं, वो कुछ किसी ने आपसे पूछा और भाई सामान वामान कब आ रहा है, बता दूंगा मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम जाओ मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। या फिर किसी भी काम के लिए कोई पूछता है तो हम अक्सर उससे कहते हैं मैं तुम्हें, मतलब टलाने के लिए कह देते हैं बता दूंगा मैं तुम्हें बता दूंगा, जाओ फोन कर दूंगा या बुलवा लूंगा मैं तुम्हें बता दूंगा। सो मैं तुम्हें बता दूंगा की इंग्लिश होगी आई विल लेट यू नो। आई विल को स्टाइल में ही पढ़ सकते हैं, आई जबान टेढ़ी करके सल लकवा सा मार गया। सो आई विल लेट यू नो मैं तुम्हें बता दूंगा। कभी भी किसी को टलाना हो भाई साहब सामान चेहरे खत्म हो गया, भाई साहब कब आएगा, अरे आई लेट यू नो, आई लेट यू नो, जा चल निकलने यहां से। तो ठीक है आई विल लेट यू नो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मुझे इसकी आदत है। अब कोई भी काम होता है लोग आपसे पूछते हैं कैसे कर लेते हो, तो आप कहते हैं मुझे तो इसकी आदत है। जागना हो, चाय पीना हो, खाना खाना हो, मतलब कोई भी ऐसा काम जिसको आप कहना चाह रहे मुझे तो इसकी आदत है, तो इसको देखो इंग्लिश में क्या कहेंगे। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम यूज्ड टू इट। आई एम यूज्ड टू इट। अच्छा हुआ मैंने बता दिया वरना तुम इसका मतलब समझते मैं इसे इस्तेमाल करता हूं। यूज मतलब इस्तेमाल करना नहीं, आई एम यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है किसी चीज की हैबिट यानी आदत। आई एम यूज्ड टू इट मुझे इसकी आदत है। अब आपको भी किसी भी चीज की आदत हो तो आप उसे दिखाने के लिए बोल सकते हैं आई एम यूज्ड टू इट। बस सामने वाले को पता होना चाहिए, कभी वो ना समझे फिर क्या फायदा है इस इंग्लिश का। आओ ये वाली वीडियो दिखा देना समझ में आ जाएगा उसे भी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है अच्छी खुशबू आ रही है। अब कभी भी किसी भी चीज को सूंघकर देखकर तो बोलते नहीं, सूंघकर हम कहते हैं अच्छी खुशबू आ रही है क्या है ये, या कोई चीज उठाकर कहते हैं अरे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है क्या है ये। तो अच्छी खुशबू आ रही है की इंग्लिश होगी इट स्मेल्स गुड। इट स्मेल्स गुड। अब कोई भी चीज चाहे आपको दिख रही है ना दिख रही है आपके हाथ में कहीं भी और आप उसको देखकर या महसूस करके गए अच्छी खुशबू आ रही है, खाने में से आ रही है किसी भी चीज में से, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे इट स्मेल्स गुड। ये भी याद रखना, तो घरों में लोग अक्सर घुसते ही बोलते
बोलते हैं चापलूसी करने वाले, अच्छी खुशबू आ रही है, क्या पकाया है? तो कहेंगे पकाया कुछ नहीं है, पेट खराब है, मूली के पराठे खाए, ज्यादा चापलूसी मत कर। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, अब तुम्हारी बारी है। अब अक्सर खेल खेलते टाइम या किसी भी चीज में हम कहते हैं अब तुम्हारी बारी है। भाई हमने कर दिया एक, अब लूडो खेल लिया, अब तुम्हारी बारी है। कैरम खेल ले, पेलो दुग्गो, ऊंच नीच का फाफड़ा, कौन से वाले से पता नहीं कौन से बचपन वाले गेम होते, या फिर किसी और काम के लिए लोग अक्सर कहे अब तुम्हारी बारी है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे नाउ इट्स योर टर्न, नाउ इट्स योर टर्न। इसे देख के ये मत समझना अब तुम्हें मुड़ना है, टर्न माने मुड़ना होता है, इट्स योर टर्न मतलब तुम्हारी बारी है, नाउ माने अब। तो जब भी कहना हो अब तुम्हारी बारी है, मुंह पे ही कहना नाउ इट्स योर टर्न। अब भैया नाउ इट्स योर टर्न टू लाइक द वीडियो, अब तुम्हारी बारी है वीडियो लाइक करने की। मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, मतलब अब ये पढ़ा ही रहा हूं, वीडियो तो चल रही है, लाइक बटन तो दबा दो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, मौसम खराब हो रहा है। अब जब भी आप कहीं जाना होता है ना, गेट खोलते आप कहते हो मौसम खराब हो रहा है, बाहर मत निकलो, मौसम खराब है, या मौसम खराब हो रहा है, और आप गेट बंद करके अंदर घुस जाते हो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे द वेदर इज गेटिंग टेरिबल, द वेदर इज गेटिंग टेरिबल मतलब भयंकर, खतरनाक, खराब, इसे कहते हैं। तो अगली बार जैसे आपको लग रहा हो मौसम खराब, आजकल वैसे मौसम खराब चल रहा है, तुम्हें ये जरूरत पड़ सकती है इसकी, तुम बाहर निकलते कहते हो ओ नो 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 आई विल नॉट गो टू ऑफिस, मौसम इज गेटिंग टेरिबल, सॉरी वेदर इज गेटिंग टेरिबल, इंग्लिश वीक है मेरी, ठीक है। सो द वेदर इज गेटिंग टेरिबल मतलब मौसम खराब हो रहा है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, एक और ले लो। आप देखो जब भी घर पे मेहमान आते हैं ना, बेचारे समोसे खा रहे होते हैं, और खा के वो हाथ झाड़ लेते, दिल तो नहीं करता कि दोबारा पूछो, फिर भी हम फॉर्मेलिटी के लिए कहते हैं अरे एक और ले लो, एक और ले लो, एक और, हाथ पीछे बढ़ाते एक और ले लो। अब वो कहेंगे दे तो सही, तो एक और ले लो। अब कोई भी चीज हो, चाहे वो समोसा हो, पानी का ग्लास हो, शरबत हो, या फिर कोई और खान पान की चीज हो, एक और ले लो। तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे हैव वन मोर, हैव वन मोर। लो भैया हैव वन मोर, हैव वन मोर। वो कहेंगे आधा किलो खा लिया, अब क्या हैव वन मोर, तो ठीक है, तब आप कहेंगे जब भी तो किलस के कह रहा हूं हैव वन मोर, ये भी खा ले, क्या बचा रखा तूने। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। आप गुस्से में आप आके कह देते हैं दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मेरी नजरों से दूर हो जा, दफा हो जा, निकल जा यहां से, बिल्कुल चला जा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, या दूर हो जाओ मेरी नजरों से। इसकी इंग्लिश होगी डिसअपियर फ्रॉम आईज, डिसअपियर फ्रॉम माय आईज, डिसअपियर मतलब गायब हो जाओ, चले जाओ, भग जाओ, फ्रॉम माय आईज मेरी नजरों से, मेरी निगाहों से। तो कभी भी गुस्सा, आज इंग्लिश का वर्ड सीख ले, गुस्सा क्या है इसे झूठ मूठ बोल देना, फौरन टाइप कर देना डिसअपियर फ्रॉम माय आईज। वो कहेगा अरे तू डिसअपियर क्या करेगा, ले ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, वो तो तुम्हारे गली नंबर 2 बी ब्लॉक में आके भी तुम्हें ब्लॉक मार देगी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, ठंडी हवा चल रही है। अब कभी भी हवा चलती है ना, तो आप कहते हो ठंडी हवा चल रही है, भैया स्वेटर वेटर डाल लो, टोपा ओपा, हालांकि अब तो जा रही है सर्दियां, लेकिन फिर भी आप कभी कहना चाहें ठंडी हवा चल रही है, तो इसे देखो इंग्लिश में कहेंगे। आप वैसे लोग पता क्या कहते थे, कोल्ड एयर इज वॉकिंग, वॉक माने चलना, अबे रनिंग लिख दो, ड्राइविंग लिख दो, या अपाची पे बैठ के चला दो हवा को। देखो मैं आपको बताता हूं इसकी इंग्लिश क्या होती है। ठंडी हवा चल रही है, कोल्ड विंड इज ब्लोइंग, कोल्ड विंड यानी ठंडी हवा, इज रही है ब्लोइंग, चल, ब्लो माने होता है चलना या फूंक मारना, हवा के चलने के लिए ब्लो इस्तेमाल करते हैं। सो कोल्ड विंड इज ब्लोइंग, आप कोल्ड की जगह कुछ और चेंज कर लो, हॉट विंड इज ब्लोइंग, ठंडी गर्म हवा चल रही है, नॉर्मल विंड इज ब्लोइंग, बढ़िया हवा चल रही है, फास्ट विंड इज ब्लोइंग, लाल विंड इज ब्लोइंग, ब्लैक विंड इज ब्लोइंग, ब्लू विंड इज ब्लोइंग। अब तुम करते रहो, मैंने तुम्हें सिखा दिया, ठीक है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, मुंह हाथ धो लो। अब जब भी कोई घर पे आता है बाहर से, या आप आते हैं, तो घर वाले क्या कहते हैं, मुंह हाथ धो लो, जल्दी से आओ, नाश्ता वाश्ता करते हैं, खाना वाना लगाते हैं, पहले मुंह हाथ धो लो, आराम करने से पहले मुंह हाथ धो लो। अब ये मुंह हाथ धो लो को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, हैंड फेस वॉश, ऐसे वैसे कहेंगे क्या, लेकिन ये जमेगा नहीं। मुंह हाथ धो लो को अंग्रेजी में कहेंगे वॉश अप योरसेल्फ, वॉश अप योरसेल्फ। आप इसका मतलब हो गया मुंह हाथ धो लो, मतलब आप सामने वाले से कहें, इसलिए योरसेल्फ लगा रहे हैं इसमें, हालांकि इसमें हिंदी में नहीं बोला कि तुम मुंह हाथ धो लो, लेकिन अंग्रेजी में योरसेल्फ बोलते हैं, तो आप ध्यान रखना। और आप खुद को बोले मैं मुंह हाथ धो रहा हूं, तो आई एम वॉशिंग अप, फिर ऐसे हो जाएगा। तो वॉश अप माने होता है मुंह हाथ धोना, यानी फ्रेश हो जाना, नहाना तो बात होता है, टेक बात, लेकिन ये वॉशअप है, ठीक है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी।
थी। अब अक्सर लोग कभी कभी कह देते हैं मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने बहुत बुरा करा है मेरे साथ, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तो अगर आप भी ऐसे कहना चाहते हैं तो इसकी इंग्लिश होगी आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। आई डिडंट, इसके लिए तो बोलने के लिए प्रैक्टिस करी मैंने 2-3 घंटे, फिर भी नहीं निकल रहा ससुरा मुंह से। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू, यानी मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी, या मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद, इच्छा, या नहीं इच्छा नहीं होता है, उम्मीद होता है, मतलब आगे का अनुमान लगाना, एक्सपेक्ट करना। सो आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अब किसी के भी मुंह पे जाके ये बोल देना, वो कहेगा क्या उम्मीद नहीं थी, क्या आप बताओ तो ठीक है, फिर आप कह रहे हो तो टेस्ट कर रहा था, सेंटेंस सरताज सर ने सिखाया था। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं। अब आपकी गर्लफ्रेंड से आप पूछ रहे हैं तुम्हारे 25-30 बच्चे हो गए, तुम खुश, तुम सही हो ना, तो कहेगी सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं राहुल, बस हाँ सब कुछ मिल रहा है, मुझे बहुत ख्याल रखते हैं। सो सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं, इसकी इंग्लिश होगी टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। सच कहूं तो को अंग्रेजी में बोलते हैं टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। अब आप इसे चेंज कर सकते हो, सच कहूं तो मैं दुखी हूं, टू बी ऑनेस्ट आई एम अपसेट। सच कहूं तो मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हें पीट दूं, तुम्हारा थोबड़ा तोड़ दूं, टू बी ऑनेस्ट आई ब्रेक योर थोबड़ा। ठीक है, तो टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। और आज व्हाट्सएप पे इसी को चिपका दो, टू बी ऑनेस्ट आई वांट टू बी योर फ्रेंड। सच कहूं तो मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। फिर वो कहेंगे बेटा तुम्हारी सोना मोना का पापा हूं, आज दोस्ती कराऊं तेरी। ठीक है, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मजाक की बात नहीं है मैं सच बोल रहा हूं। मजाक की बात नहीं है मैं सच बोल रहा हूं। अब अक्सर मजाक की बात नहीं है की जगह ये भी बोलते हैं मजाक से हटके मैं सच बोल रहा हूं। नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। सो मजाक नहीं कर रहा हूं, मजाक की बात नहीं है, मजाक से हटके, ये सारे कुल मिला के एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही चीज है ये। तो इसकी इंग्लिश होगी किडिंग असाइड आई एम स्पीकिंग ट्रुथ। किडिंग असाइड का मतलब होता है मजाक से हटके, या मजाक की बात नहीं है, या मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम स्पीकिंग ट्रुथ, मैं सच बोल रहा हूं। अब आप जो कुछ भी बोल सकते हैं, अच्छा मजाक से हटके बताओ तुम कैसे हो, किडिंग असाइड हाउ आर यू। भाई मजाक से हटके एक बात बताऊं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, एक बात बताऊं मैं बहुत खुश हूं। किडिंग असाइड, ये वाला वर्ड तो तुम्हें बहुत पसंद आएगा, इसको तो चेप दो, अभी चेपी से चिपका लो अपने पैर वेर पे, हाथ पैरों पे, और यहां वहां लिख लो टैटू बना के। और नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है तुमने ही कहा था। अब इस छोटे सेंटेंस का प्रयोग हम बहुत ज्यादा करते हैं। तुमने ही कहा था उसको बुला के लाओ, तुमने ही कहा था यहां बैठ जाओ, तुमने ही कहा था कि हम जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, तुमने ही कहा था कि कुछ मत बोलना। तो ये तुमने ही कहा था, तुमने ही कहा था, तुमने ही कहा था बहुत जगह यूज हो जाता है, इसी का ही मतलब बता देता हूं। सो तुमने ही कहा था कि इंग्लिश होगी इट वॉज यू हु सेड इट। इट वॉज यू हु सेड इट। आप भैया इसको 2-3 बार बोलना, इट वॉज यू हु सेड इट, इट वॉज यू हु सेड इट, इट वॉज यू हु सेड इट, सेड इट, सेड इट। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि तुमने ही कहा था। अब इसको कहीं भी चिपका दो, तुमने ही कहा था कि वहां मत जाना, इट वॉज यू हु सेड इट, डोंट गो देयर। तुमने ही कहा था कि आज खाना मत खाना, तुमने ही कहा था कि यहां में कुछ नहीं होगा। चलो अब नेक्स्ट वाला देख, तुमने ही कहा था ना लाइक करोगे, इट वॉज यू हु सेड इट यू विल लाइक। नेक्स्ट वाला देखे। और भैया नेक्स्ट वाला है मुझे गलत मत समझो। आप कभी भी आप कोई चीज को लेकर कहते हैं मुझे गलत मत समझो, मैं इस मामले में नहीं हूं, मैं अलग हूं, भाई साहब मुझे गलत मत समझो, तुम मुझे गलत मत समझो। सो मुझे गलत मत समझो इंग्लिश होगी डोंट टेक मी रॉन्ग। डोंट टेक मी रॉन्ग। तुम ये सोच रहे हो अंडरस्टैंड लगाएंगे, अरे इंग्लिश इसी कहते हैं, बेहतरीन फ्रेजेस है ये। सो डोंट टेक मी रॉन्ग, टेक नहीं टेक्निकल हो गया मे बी, डोंट टेक मी रॉन्ग यानी मुझे गलत मत समझो। अब डोंट टेक मी रॉन्ग, ठीक है। और अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मैं टीवी देखने का शौकीन हूं। अब अक्सर लोग कह देते हैं ना मैं टीवी देखने का बहुत शौकीन हूं, भाई टीवी देखने का मुझे शौक है, कुछ मत कराओ टीवी दिखा दो बस मुझे। सो मैं टीवी देखने का शौकीन हूं। इसकी इंग्लिश देखो भाई साहब क्या होगी, कभी भी आपको बोलना हो तो इसकी इंग्लिश, अच्छा हुआ आज मैं बता रहा हूं वरना तो तुम सोचते कि ये इसकी इंग्लिश है, अच्छा हुआ सर जी बता दिया। सुनो ध्यान से भैया, हिलने वाले हो तुम। मैं टीवी देखने का शौकीन हूं की इंग्लिश होगी आई एम अ कॉच पोटैटो। हाय आया ना मजा, पोटैटो। अब आप कहोगे आए आलू, ये क्या, ये कैसी इंग्लिश है? यही इंग्लिश है। जो ज्यादा टीवी देखता है उसे अंग्रेजी में कॉच पोटैटो कहा जाता है। ये फ्रेज है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो याद रखना, कोई आपसे कहे आई एम अ कॉच पोटैटो तो ये मत कहना वो अपने आप को आलू कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं टीवी देखने का शौकीन हूं। और मैं आपसे कहूंगा डोंट बी अ कॉच पोटैटो, बी अ गुड पर्सन, डोंट वॉच टीवी टू मच, जस्ट वॉच द गुड वीडियोस ऑन यूट्यूब लाइक एजुकेशनल एंड
एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यस, अपना ऐड पहले कर लो। आओ अब कोच पोटैटो मत बनो, नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है, मुझे चाय की लत है। अब अक्सर चरसी मतलब चाय पीने वाले को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, वो आप पता नहीं चरसी किसे बोलते हो। जो चाय की जिससे ज्यादा लत होती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं वो चाय पीने की से लत है। तो अगर आपको कहना है कि मुझे चाय पीने की लत है, तो इंग्लिश में कहेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ टी। आई एम फॉन्ड ऑफ टी। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है लत होना। अब टी के आगे आप कुछ भी लगा सकते हो। आई एम फॉन्ड ऑफ मोबाइल, आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफी, आई एम फॉन्ड ऑफ यू, मुझे आपकी लत है, आप अच्छे लगते हो। आई एम फॉन्ड ऑफ यू ये भी बोल सकते हो। ठीक है, आदत है, मुझे आपकी आदत है आपसे बात करने की। तो भाई साहब कितने मजेदार मजेदार सेंटेंसेस आज मैंने आपको सिखाए। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो 20 कमाल के डेली लाइफ में बोले जाने वाले सेंटेंसेस के ऊपर। अब बारी है आपके होमवर्क की, जो कि है ही नहीं। आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दूंगा, रिलैक्स करो, चिल मारो, बस इस वीडियो को दोबारा देखना ताकि ये सेंटेंसेस आपको एक बार फिर से अच्छे से याद हो जाए। जितनी बार आप देखोगे ऑटोमेटिकली याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में बैठते चले